रायसेनगर विधानसभा क्षेत्र में हम पहुँचे और आप देख सकते हैं इस समय बड़ा ही अलग नज़ारा है, क्योंकि तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद है। लेकिन क्योंकि आज भूमि विकास बैंक रायसेनगर के चेयरमैन का कार्यालय उद्घाटन किया गया व शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया। जी मेरे साथ मौजूद है कालू जी थोरी, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैंक में किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे, तमाम किसानों की योजनाओं को किस प्रकार से जो प्रसार किया जाएगा, तमाम बातें जानेंगे। तो कालू जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। कालू जी, जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि भूमि विकास बैंक एक किसानों से जुड़ा हुआ बैंक है। किस प्रकार से कार्यशैली रहेगी, मुख्य तौर पर किस प्रकार से योजनाओं का प्रसार किया? भूमि विकास बैंक के अंदर जो अभी नवनिर्वाचित संचालक मंडल है, क्योंकि नाम ही भूमि विकास बैंक है तो ज़मीन से जुड़ा हुआ बैंक है, तो निश्चित तौर से अगर किसान जो सुविधाएं किसान को मिलती है, चाहे वो कृषि औजार है, चाहे भूमि का समतलीकरण है, चाहे डिग्गियों की है, चाहे फुहारा सिस्टम है, इन सब के ऊपर जो है हमारा संचालक मंडल है किसान की पैरवी करेगा। जो भी किसान इस बैंक के अंदर आएगा उसको योजनाओं की जानकारी देके और उसको लाभ दिया जाएगा। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज़ देखने को मिलती है आमतौर पर भूमि विकास बैंक के नाम से एक लोगों को एक डर सा बना रहता है, मतलब क्या कारण है इस डर का? और इसके साथ देखा गया है कि जो सरकार के माध्यम से जो योजना किसानों को मिलती है सही मायने में किसान तक नहीं पहुंच पाती है और कुछ प्रभावशाली लोगों तक ये योजना सिमट कर रह जाती है। क्या अब आपके पद को ग्रहण करने के बाद में सही मायने में एक किसान को लाभ मिलेगा इन योजनाओं का? देखिए, इसके अंदर दो प्रकार के ऋण है। एक ऋण है 14% का, जो किसान के बस की बात नहीं होता, और एक ऋण है 5% का, वो किसान आसानी से भर सकता है। यानी 5% का मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर जो ब्याज है वो साल का 5,000 रुपये है। अधिकतर क्या करते हैं कि प्रभावशाली जो लोग हैं जो खेती का ऋण नहीं लेके व्यवसाय का ऋण लेते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, उससे क्या है कि किसान भी परेशान होता है और बैंक को भी नुकसान होता है। हमारा जो संचालक मंडल है, जो 5% की स्कीम है, जो कम ब्याज के ऊपर ऋण है, वो किसानों को देगा और राहत प्रदान करेगा। अच्छा, अब क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है, जिम्मेदारी आपको सौंपी है, क्या सही मायने में अब किसानों को इन योजनाओं को फ़ायदा मिलेगा? एक किसान ये सोच सकता है कि सही मायने में अब हमें यहाँ पर तमाम चीज़ें उपलब्ध हों? अभी मैंने बात की है, जो सब्सिडियां गंगानगर से राज्य और केंद्र सरकार की आती है, उन सब्सिडियों को बैंक से जोड़ के कृषि यंत्रों के ऊपर भी, पहले कृषि यंत्र के लिए किसान को पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा बैंक देगा और जो उसकी सब्सिडी होगी, इधर तो उसका ब्याज नहीं लगेगा और जो सब्सिडी होगी ब्याज के रूप में वो किसान के खाते के अंदर बैंक में आएगी। तो दोनों तरफ जो है, बैंक को भी फ़ायदा होगा, किसान की सब्सिडी है उसका भी फ़ायदा होगा और किसान जो है उसको भी घाटा नहीं होगा। इस प्रकार की नीति लेके हम चल रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों बाद जो है वो हमारी जयपुर के अंदर मीटिंग है। अभी बीकानेर से जो भूमि विकास बैंक के चेयरमैन हैं, अभी जो गंगानगर के भूमि विकास के बैंक के चेयरमैन हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो पूरे राजस्थान के जो नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं, हम एक मीटिंग करके और अच्छे तरीके से इन बैंकों को जो है वो चलाएंगे। चेयरमैन साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, बड़ा रायसेनगर का जो एक राजनीतिक ऐतिहासिक रहा है वो अलग रहा है, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार और इस रायसेनगर में कांग्रेस की सरकार है, जिनके प्रतिनिधि भी आपके साथ में खड़े हैं। तो क्या तमाम सदस्यों के साथ या मतलब जनप्रतिनिधियों के साथ कोई भतीजावाद तो नहीं होगा? सबको एक समान लेकर चलोगे या क्या कुछ रहेगा? जनप्रतिनिधियों को तो कोशिश करूँगा सबसे कम लोन मिले, किसान को ज़्यादा मिले, क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे वो किसी भी पार्टी की है, चाहे हमारी पार्टी की है, चाहे और है, तो जनप्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, उसको ऋण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। किसान को जो है वो ऋण की ज़रूरत होती है और उसके अंदर नाबार्ड जो है वो बजट जारी करता है, सरकार चाहे किसी की भी हो। नाबार्ड के माध्यम से ये जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर बजट आता है और वो बजट बैंकों के अंदर आता है। तो सरकार कोई भी हो, हमने ये जो चुनाव लड़ा है ये ग्रुप के हिसाब से हमारा लगभग तीसरी बार हमारा ही चेयरमैन बन रहा है, तो हमारा ग्रुप बहुत मजबूत है। 2.5 विधानसभा का क्षेत्र जो है इस बैंक के नीचे आता है, तो हमारा 2.5 विधानसभा के अंदर ग्रुप था और ग्रुप के हिसाब से हम चुनाव लड़े। ये कोई सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं था, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसान का चुनाव था और किसान के रूप में ही जनप्रतिनिधि चुन के आया है। शुक्रिया चेयरमैन साहब, मिलते रहेंगे, लगातार अप टू डेट रहते रहेंगे, किस प्रकार से कार्यशैली रहेगी आपकी और किस प्रकार से जनता को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। तो देख सकते हैं भूमि विकास बैंक के नवनिर्वाचित चेयरमैन कालू थोरी जी हमारे साथ मौजूद रहे। इन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में तमाम उन सुविधाओं का लाभ किसान तक पहुँचेगा और तमाम योजनाएँ जो है वो धरातल पर देखी जाएगी।